हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघी पूर्णिमा 16 फरवरी 2022। अद्भुत संयोग के साथ आए हैं माघी पूर्णिमा। इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जिससे कि पूरे दिन माता लक्ष्मी की आप पूजा कर सकते हैं। मान्यता अनुसार माघ मास में भगवान विष्णु जी जल में वास करते हैं, इसीलिए कोई भी जल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। माघ मास में दान, ध्यान, पुण्य इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी समय जितना हमें पुण्य लाभ होता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य लाभ माघ मास में दान, पूजा, तर्पण आदि करने से होता है। पूरे महीने नदी में स्नान करने का विधान होता है। अगर संभव नहीं है तो फिर ये एक दिन माघी पूर्णिमा के दिन आप ज़रूर माघ स्नान करें। नदी में, कुंड में, अगर प्रयाग में या संगम में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो घर में अपना स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान कर ले। इस समय अपनी नहाने की पानी में थोड़ा सा काले तिल मिलाकर स्नान करें। इससे कोई भी रोग से मुक्त होते हैं। साथ में माता लक्ष्मी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। पूरे माघ के महीने में तिल की दान, तिल की हवन, तिल खाना, तिल से स्नान करना, तिल युक्त पानी पीना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। साथ में तर्पण करना भी उचित होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूरे दिन में हमें किस तरह से पूजा अर्चना करना चाहिए। सबसे पहले हमने स्नान कैसे करना चाहिए उसकी विधि बताया है। स्नान करने के बाद घर की साफ़ सफाई कर ले। जिस घर में साफ़ सफाई रहती है, माता लक्ष्मी उसी घर में आना पसंद करती है तथा उसी घर में विराजमान होती है। इसीलिए घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। दहलीज को अच्छे से सजाए। मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है दहलीज को किस तरह से सजाना चाहिए। दहलीज में सबसे पहले दहलीज के बाहर, जहां आपके घर के चौखट होता है, मुख्य द्वार के बाहर एक आम या अशोक के पत्ते का तोरण जरूर लगाए। घर के दरवाजे के दोनों साइड हल्दी से बना हुआ स्वास्तिक बनाए और स्वास्तिक को रोली और चंदन साथ में चावल लगा के टीका करें तथा पूजा करें। घर के दोनों साइड मुख्य द्वार के बाहर 2 घी का दीपक जलाए। अगर संभव नहीं है तो तेल की दीपक जलाए। माता लक्ष्मी की प्रवेश दहलीज से होती है, इसीलिए दहलीज बहुत ज़्यादा सुंदर, सजाओ और सुंदर होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की प्रवेश होती है। दहलीज की पूजा करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको ये सारे काम करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सब काम होने के बाद आप भगवान सूर्य नारायण को पानी जरूर चढ़ाए। माघ माह के दिन वैसे तो रोज़ पानी चढ़ाना चाहिए, पर माघ माह का जो पूर्णिमा तिथि है, इस दिन बड़े विधि विधान से जो पूजा अर्चना करते हैं उनका फल बाकी सभी दिनों से ज़्यादा होता है। भगवान सूर्यदेव को पूजा करने के बाद माता तुलसी के सामने घी का एक दीपक जरूर जलाए, फूल अर्पण करें तथा माता तुलसी को धूप दिया दिखाए। इस समय एक बात का ध्यान रखें, सूर्योदय से पहले ही दिया हमें प्रज्वलित करना रहता है। सूर्योदय के बाद दिया प्रज्वलित करने का कोई महत्व नहीं होती है। तुलसी पूजा के बाद घर के मंदिर में सभी भगवान का पूजा करें। घर में माता लक्ष्मी सहित विष्णु जी की फोटो, तस्वीर या मूर्ति अगर है तो उनकी विधिवत पूजा करें। माता लक्ष्मी इस दिन साक्षात घर पर प्रवेश करती है, इसीलिए दिल से, मन से हाथ जोड़ करके जब माता लक्ष्मी की आह्वान करते हैं तो उनकी प्रवेश जरूर होती है। मंदिर को पूजा करने के बाद घी का एक अखंड दिया प्रज्वलित करें, जो कि पूरे दिन तथा रात को पूर्णिमा का पूजा के समय भी प्रज्वलित रहे। माता को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए तथा सफ़ेद फूल चढ़ाए। माता इससे बड़ी खुश होते हैं और उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय तिथि होती है। वैसे पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण की कथा की जाती है और भगवान विष्णुदेव को तथा भगवान शिव जी को पूर्णिमा की तिथि बहुत ही प्रिय होती है। इस दिन भगवान शिव जी की विधिवत पूजा करने से तथा बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य को चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा, अमावस्या, इस सारे तिथियों में
खास करके कार्तिक और माघ की पूर्णिमा में दान का बड़ा महत्व होता है। सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्नदान को। इसीलिए कम से कम एक आदमी के जितने खाना या अन्न तथा चावल, आलू और बाकी साग सब्जी लेके किसी मंदिर में ज़रूरतमंद व्यक्ति को, घर में आपका अगर कोई काम करने वाले भी आते हैं तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। बहुत लोग यही पूछते हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं है, किसको दान करूं? तो आपके घर में जो काम करने वाले भी अगर कोई आता है तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। जो भी गरीब व्यक्ति आपकी नज़र में है, आप उनको दान कर सकते हैं। काले तिल का दान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इस दिन काले तिल का दान जरूर करें। साथ में जब भी दान की जाती है थोड़ा दक्षिणा उसमें जरूर रखें। बिना दक्षिणा के दान संपूर्ण नहीं माना जाता है। दान में ऐसे कई सारे सामग्री है जो हम दान नहीं कर पाते सामर्थ्य की वजह से, या हमें पता ही नहीं होता है इस वजह से। इसी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दें। अब हम सभी लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से कुछ उपाय करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये कलियुग है और इसमें पैसे का तथा धन का बहुत ही महत्व है। बिना धन का एक दिन भी चलाना सच्चे में प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चे क्या पढ़ाई, बहुत सारे खर्चे, ये सारे के लिए हमें किसी न किसी रूप में धन चाहिए रहता है। पर वो धन जब भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास आता है और सच्चे रास्ते से आता है तो वो धन हमारे लिए बहुत ही कार्यकर होता है। जबकि गलत तरीके से उपार्जन की गई धन कभी भी हमारे काम में नहीं आता है, तथा मृत्यु के पश्चात ऐसे काम करने के लिए हमें यमलोक का दर्शन करना पड़ता है। इसीलिए जो धन हमें चाहिए वो माता लक्ष्मी से हमें मांगना चाहिए, ना कि कोई गलत कर्म करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगी जो कि कारगर भी है और आसान भी है। इस दिन मान्यता अनुसार सुबह भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की वास होता है पीपल के पेड़ में। इसीलिए इस दिन घर के मंदिर में पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा शुद्ध जल ले ले, उसमें एक सफ़ेद फूल डाले, साथ में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा मिश्री, मीठा बनाए पानी को और इस तरह से लेके पीपल के पेड़ में चढ़ा दे। माता लक्ष्मी को याद करते हुए ओम माता लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें, या आपको जो भी माता लक्ष्मी की मंत्र आता है आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके बाद पीपल के पेड़ में सफ़ेद फूल चढ़ाए तथा सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए। शाम को तुलसी के पेड़ में जरूर घी का एक दीपक जलाए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। एक अद्भुत उपाय होती है किसी भी पूर्णिमा में, खास करके माघ या कार्तिक के पूर्णिमा में माता लक्ष्मी को खीर का भोग बना के जरूर चढ़ाना चाहिए। खीर का भोग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। साथ में जिनके भी मन चंचल है या चंद्रदोष है कुंडली में, वो चंद्रमा को अर्घ जरूर दे, साथ में खीर का भोग भगवान को जरूर चढ़ाए। इसके बाद अगर आपको धन प्राप्ति की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है तथा आपके घर में धन रुकती नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है पर उसमें कोई ज़्यादा आय व्यय नहीं देता है। धन वर्षा का मतलब ये नहीं होता है कि घर में धन की वर्षा होगी। धन वर्षा का मतलब ये होता है कि जहाँ से भी आप कुछ काम करोगे, मेहनत करोगे, बिजनेस कर रहे हो या जो भी आप किसी चीज़ में अपना दिल लगा के काम कर रहे हो, उस जगह से आपको मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है। इसी तरह से धीरे धीरे घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इसी को धन वर्षा कहा जाता है। यह उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है और ये उपाय आपको शाम को करनी है। माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़ा बिछाए। लाल कपड़ा अगर रेशम का होता है तो सबसे उत्तम होता है। इसमें 11 कौड़ी रखें। 11 कौड़ी को पहले हल्दी, कुमकुम, अक्षत से टीका करें। उसके बाद थोड़ा सा केसर से भी टीका कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो अष्टगंधा युक्त केसर से टीका करें। माता लक्ष्मी के साथ ये सारे कौड़ियाँ उनकी पूजा के समय से लेकर अगले दिन सुबह तक यहीं रहने दें और अगले दिन दान के सामग्री निकालने के बाद, दान होने के बाद
जब सुबह का पूजा हो जाती है तब ये सारे कौड़ियों को एक साथ एक पोटला बना के उसी लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दें। अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय में जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह से 11 कौड़ी रखने के बाद आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसेगी। पूर्णिमा के दिन ऐसे उपाय करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं और आपके कर्म के अनुसार आपको उसकी फल भी देते हैं। जो भी व्यक्ति दिल से मेहनत करते हैं उनको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रह पाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपनी भाई बंधु मम्मी पापा के साथ ताकि उनको भी ये उपाय पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।